हम मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में भटक रही होती है और उसका पीछा कर रहे होते कुछ इंसान जो कि उसे पकड़ने वाले थे। और फिर लड़की जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और फिर तभी एक लड़का आके उसे पीछे से पकड़ लेता है और दबोच लेता है। और फिर तभी उसके सर के ऊपर अटैक करते हैं और फिर वो उसे अपने साथ ले आते हैं और वो उसको ऐसी जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे कि जादू टोना किया जा रहा था। और फिर उस लड़की के मुँह से स्कार्फ हटाया जाता है। वो अपने डैड को देखती है कि उसका डैड उसके सामने खड़ा है। और फिर उसका डैड कहता है कि बेटा तुमने अपनी मोम को ही मार दिया, अब हमें तुम्हें जला के मारना होगा। जब वो अपनी बेटी को जला करके मार रहा होता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक शैतान का रूप होता है। फिर वो आदमी अपनी बेटी को जला देता है जिंदा और उसके ऊपर गन से अटैक कर देता है और फिर वो लड़की वहीं पे मर जाती है। और फिर हम कुछ दिनों बाद डेविड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए आया था, जो कि अपनी बहन की नशे की बुरी आदत को छुड़ाने के लिए वहाँ पे आए थे। और जो उसका दोस्त एरिक होता है वो कहता है कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। और फिर डेविड अपनी बहन जाके मियाँ से मिलता है और कहता है कि हाँ अब मैं आ गया हूँ और अब मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर मियाँ कहती कि तुमने पहले भी यही वादे किए थे और तुमने नहीं निभाए, और मोम भी ये कहते रह गई। और फिर मियाँ कहती कि तुम मुझसे वादा करोगे तुम मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जाओगे। और फिर मियाँ अपनी फैमिली के साथ मिल करके एक शपथ लेती, कहती कि आगे से मैं इस कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी और मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और फिर जब डेविड अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे अपनी एल्बम वगैरह दिखती है जिसके अंदर कि वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी। तो मिया अपने डेविड भाई को कहने लग जाती है जब तुम वहाँ पे नहीं थे, जब हॉस्पिटल में जब मोम अपनी आखिरी सांस से गिन रही थी तो वो मुझे ही डेविड मान रही थी और मैं भी पूरा दिन उसके लिए डेविड बनी रही। और फिर जो एरिक की जो गर्लफ्रेंड होती है वो डेविड को कह रही होती कि तुम्हारी बहन पहले की तरह नाटक करेगी जैसे उसने पहले किया था। और फिर वो उसके नाटक के मियाँ के नाटक दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहती कि मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है। और फिर तभी जो उनका डॉग होता है वहाँ से एक कपड़ा हटाता है जिसके नीचे कि खून सना हुआ एक दरवाज़ा होता है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मिलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते बिल्लियों के सब रखे हुए हैं और वहाँ पे ऐसी चीज़ें करी गई थी जैसे कि जादू टोने के हो। और फिर डेविड उसी खंबे के पास जाते हैं जहाँ पे उस लड़की को जला करके मारा गया था और वहाँ पे वही डेविल बुक रखी होती है जिसके अंदर की वो उस लड़की की आत्मा को शांति दे रहे होते हैं। और फिर एरिक उन बुक और उन गन को उठा करके अपने साथ ले आता है। और जो मियाँ होती है वो बाहर घूम रही होती है ताकि उसको नशे की आदत दोबारा ना लगे। वो उसे छोड़ना चाहती है पर वो उसे नहीं छोड़ पाती है, जैसे कि तुम चाहते हो हिलाना छोड़ दे पर तुम भी नहीं छोड़ पाते हो। तो फिर जो एरिक होता है वो उस बुक को खोल देता है और गलती से उसका जो खून का छींटा होता है वो उस बुक के ऊपर जाके गिर जाता है, जिससे क्या होता है जो हाइड अक्सर होते हैं वो उन्हें देख लेता है और फिर जो शैतान होता है वो आज़ाद हो जाता है। और क्योंकि बाहर सिर्फ मियाँ थी तो वो मियाँ के ऊपर अटैक कर देता है और ये चीज़ अब मियाँ के साथ बुरी बुरी होने लग जाती है। और फिर मियाँ अपने भाई और अपने दोस्तों के पास जाती कहती कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले चलो नहीं तो वो मुझे मार देगी। पर इस बात के ऊपर मियाँ की इस बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता है। डेविड उसका भाई तक भी खुद यकीन नहीं करता है। और फिर मियाँ अपनी गाड़ी उठा करके वहाँ से भागने लग जाती है, पर लेकिन जब वो जा रही होती है तभी उसके आगे वही लड़की आ जाती है जो कि उसके शरीर में अब जा चुकी थी। और फिर जब मियाँ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक पानी में गिरी हुई है। और फिर वो अपनी गाड़ी से जल्दी बाहर निकलती है ताकि वो बाहर दूर कहीं जा सके उससे बच करके। और फिर क्योंकि उस मियाँ को नहीं पता था कि वो उसका पीछा करते करते उसके पीछे ही आ जाएगी। और फिर मियाँ वहाँ से भागने लग जाती है तभी उसका पैर अटक जाता है और वह कहीं झाड़ियों में जाके फंस जाती है। और फिर वही शैतान वहाँ पे आ जाता है जो कि अपने मुंह के अंदर से कुछ काला काला निकालता है जो कि मियाँ के शरीर के अंदर चला जाता है। और मियाँ चिल्लाती रहती है पर उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता है। जब डेविड वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पे एक पेड़ के साइड में बैठी हुई है। जब वो मियाँ को अपने साथ ले आते हैं तो वहाँ पे सभी फ्रेंड कहते हैं कि ये पहले की तरह एक्टिंग कर रही है और ये इसके सब बहाने हैं यहाँ से जाने के। और फिर डेविड अपनी बहन के पास जाता है, मियाँ के पास, और पूछता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो, तो वो उसे सच सच बता देती है। पर डेविड उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो इन चीज़ों को मान नहीं रहा होता है। और फिर डेविड वहाँ से जब चला जाता है तो वो कहता है कि डेविड अब तुम्हारे साथ है। जब डेविड वहाँ से बाहर निकल जाता है तो वही लड़की उसे मिरर में बैठी हुई दिखती है जो कि उसकी तरफ मुंह फाड़ के देख रही है। और फिर जो एरिक होता है वो उस पूरी बुक को पढ़ रहा होता है और धीरे धीरे उसको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ये एक डेमन बुक है जिसके अंदर से कि तुम शैतान को जिंदा करोगे तो वो तुम्हारी रूह को ले जाएगा। और फिर जो एरिक की गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि जाके तुम डेविड की हेल्प क्यों नहीं कर देते। और फिर जो डेविड होता है वहाँ पे वो कुत्ते बिल्लियों को सबको साफ करा होता है तभी उसको वहाँ पे पड़ा खून दिखता है। और खून दिखने के बाद वो थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर तभी वो देखता है कि उनका डॉग मर चुका है जो कि किसी और ने नहीं। और फिर वहाँ पे एक हथौड़ी रखी हुई थी और हथौड़ी को देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने मारा है। जब वो मियाँ के पास जाता है तो मियाँ के ऊपर अब शैतान बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था और वो अपने शरीर को ऐसे उबाल रही थी गर्म पानी के अंदर। जब तक डेविड दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाता है तो मियाँ का शरीर बहुत ज़्यादा जल चुका था। और फिर जो एरिक होता है वो उस बुक के अंदर देख लेता है कि ये डेमन का ही काम है और अब मियाँ के ऊपर शैतानी रूह का साया था।
और जब डेविड अपनी बहन को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और ये चीज़ देख करके मियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मियाँ तो खुश नहीं हो रही थी, बल्कि उसके अंदर जो शैतान था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब सारे बात कर रहे होते तो वहाँ पे मियाँ आ जाती है, जिसके हाथ के अंदर की गन थी, जो कि बिना देखे सोचे समझे अपने भाई के ऊपर अटैक कर देती है। और ये चीज़ देखने के बाद डेविड बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी बहन उसी को मारना चाहती थी। और फिर उसकी बहन उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि डेविड को एक गोली तो लगती है। फिर ज़ोर से एक हवा चलती है और फिर मियाँ बोलती है कि तुम अब सब मारे जाओगे। और ये चीज़ देखने के बाद मियाँ नीचे गिर जाती है और फिर मियाँ ओलिविया के ऊपर इतनी गंदी उल्टी करती है, जो कि उसके पूरे शरीर के ऊपर भर जाती है। फिर मियाँ जो ओलिविया होती है वो अपनी जान बचाने के लिए मियाँ को नीचे बंद कर देते हैं और ऊपर से बाहर से कुंडी लगा देते हैं। और फिर ये चीज़ देख करके सारे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और अब जब जो ओलिविया होती है वो इंजेक्शन लेने के लिए अपने रूम में गई थी, तभी उसका चेहरा वो देखती है कि कटा हुआ मिलता है। जब वो ओलिविया जब बाहर जा रही होती है तो उसके सामने एक आता है, जो डेविल बुक होती है वो खुल रही होती है, जिसके अंदर की अजीब प्रकार के चित्तर मंडे हुए थे। और फिर जब बाहर कोई नहीं आता है तो एरिक जाता है उसे देखने के लिए। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे दिखता है कि जो ओलिविया उसने अपना आधा का आधा चेहरा काट लिया है। और फिर एरिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वो वहाँ पे पैर फिसल के गिर जाता है। और फिर ओलिविया उसके ऊपर इंजेक्शन से इतने ज़्यादा अटैक करती है, पर एरिक अपने आप को कैसे ना कैसे करके बचा लेता है। और फिर एरिक को अपनी जान बचाने के लिए सामने वाली को तो मारना पड़ता है। और फिर वो उसके शरीर को इतने इतने ज़्यादा मसल देता है जैसे कि कुत्ते की तरफ फोड़ दिया। और फिर वो उसके शरीर को फोड़ देता है। और फिर अब जब एरिक को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी तो एरिक डेविड को अब भी कहता है कि ये सब किया धरा उस रू का है, कैसे ना कैसे करके हमें ये ठीक करना ही होगा। और फिर दूसरी तरफ जो डेविड की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके लिए इंजेक्शन लेने गई थी मियाँ के लिए, ताकि उसको बेहोश कर दे, पर मियाँ के ऊपर अभी तक शैतान का साया था। और फिर जब जो डेविड की गर्लफ्रेंड भाग रही होती है तभी मियाँ उसका पैर पकड़ के अपने पास खींच लेती है। और जब डेविड की गर्लफ्रेंड को होश आता है तो वो देखती है कि जो मियाँ है वो उसके सामने बैठी है और वो उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। और फिर वो अपनी भी जीभ के दो टुक कर देती है और फिर वो उसको एक किस करने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को तो वहाँ से ले जाता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला था। और जो एरिक होता है वो उस बुक को जलाने की कोशिश करता है ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, पर वो बुक कितनी शैतानी थी कि वो जलती भी नहीं है। और फिर एरिक समझ जाता है कि कम से कम ये 5 रूह को मारने के बाद ही यहाँ से जाएगा, नहीं तो ये हम सबको मार के हमारी जान लेने वाला है। और फिर एरिक कहता है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें मियाँ को जान से मारना होगा, जिंदा जलाना होगा। और जो डेविड की जो गर्लफ्रेंड होती है उसके ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा शैतान का असर हो चुका था। और वो क्या करती है, जिस हाथ के ऊपर मियाँ ने उसको काटा था वो अपने उसी हाथ को काट देती है। और इससे क्या होता है, वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ की सारी लाइटें चली जाती है। और जो डेविड की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने हाथ को काट लेती है। और ये चीज़ देख करके डेविड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर अब लास्ट चारा उनके पास ये था कि वो या तो अपनी बहन मियाँ को जिंदा जला दें या उसके टुक टुक करके ज़मीन में गाड़ दें। और जब ये बात कर रहे होते तभी वहाँ पे डेविड की गर्लफ्रेंड आ जाती, जिसका शरीर की बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था और उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था क्या हुआ पड़ा है। और फिर वो दोनों के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करती है, डेविड और एरिक के ऊपर इतने ज़्यादा हमले करती है जिससे कि वो दोनों अधमरे हो जाते हैं। और जो एरिक होता है वो उसकी तो उंगलियां ही तोड़ देती है। और फिर एरिक अपने डेविड दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, वो नहीं बचा पाता। और फिर जो डेविड होता है वो गन उठा लेता है, जो कि अपनी ही गर्लफ्रेंड का हाथ काट देता है, क्योंकि वो काटता तो नहीं चाहता पर उसके ऊपर शैतान का साया था। और अब हैरी को से कहता है कि तुम्हें कैसे ना कैसे करके अपनी बहन को जिंदा जलाना होगा या जिंदा दबाना होगा, अगर तुम ये कर दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर वो एरिक की बात सुन के सभी घर को जलाने वाला ही होता है, तब वो उसको याद आती है कि मैं उसको जिंदा दफना भी तो सकता हूँ, ताकि अगर मैं उसको दोबारा बचा सका। तो फिर वो क्या करता है, एक बैटरी को तैयार करता है जिससे कि वो अपनी बहन को सोख दे सके, ताकि वो अपनी बहन को पहले तो जिंदा दफना देगा और फिर बाद में उसको निकाल के सोख दे देगा। और फिर वो अपनी बहन को लेने के लिए उसी नीचे कमरे में चला जाता है जहाँ पे कि उसकी बहन थी। अब जब वो अपनी बहन को लेने जाता है तो अब भी उसके ऊपर शैतान का बहुत ज़्यादा साया था। और जो उसकी बहन मिया होती है वो अपने भाई को मारना शुरू कर देती है और अपने भाई को पानी में डुबो के मारने वाली होती, तभी पीछे से एरिक आ जाता है, जो कि मिया के ऊपर अटैक करके एरिक को बचा लेता है। और ये चीज़ देख करके डेविड बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर मिया होती है जो कि एरिक के ऊपर बहुत खतरनाक हमला कर देती है, जिससे कि एरिक वहीं पर गिर जाता है। और फिर वो जो डेविड होता है वो अपनी बहन मिया को लेकर के नए कपड़े पहना देता है और उसे दफनाने की तैयारियां शुरू कर देता है, क्योंकि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था अगर तुम अपनी बहन को जिंदा दफना देते हो या किसी को जिंदा दफना देते हो जिसके ऊपर की रूह का साया था तो वो बच सकती है। पर वो अपनी बहन को दफना देता है और जो उसका शैतान होता है वो बोलता रहता है। और फिर
कुछ देर बाद वहाँ की आग बुझ जाती है। फिर वो अपनी बहन को बाहर निकाल लेता है और फिर निकालने के बाद वो अपनी बहन को इतना ज़्यादा शौक देता है ताकि वो ज़िंदा हो जाए। पर शौक वो इतने ज़्यादा देता है फिर भी उसकी बहन मियाँ के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है और फिर वो अपनी बहन को मरा हुआ समझ करके उसे छोड़ देता है और वहीं पर ढक देते हैं। और जब डेविड वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी बहन पीछे से आवाज़ लगाती है भाई। और फिर वो देखता है कि उसकी बहन अभी तक मरी नहीं बल्कि जिंदा ही है। और फिर ये चीज़ देख करके डेविड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं जल्दी से चाबियाँ ले आता हूँ और अब हम यहाँ से चले जाएंगे। और जब डेविड चाबियाँ लेके आ ही रहा होता है तो एरिक के ऊपर भी अब शैतान का साया आ चुका था और वो अपने डेविड के दोस्त के ऊपर ही चाकू से हमला कर देता है। पर डेविड अपनी बहन को चाबियाँ दे देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वो उस घर को, उसने पेट्रोल तो पूरी जगह छिड़क ही रखा था और फिर वो वहाँ पे गैस कैन के ऊपर बंदूक से अटैक कर देता है जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा घर जल जाता है। अब सिर्फ बचती है मियाँ जो कि अपने भाई के लॉकेट को उठा करके देख रहे होते। तभी वहाँ से आसमान से ऊपर से खून बरसने लग जाता है और अब बारिश होती खून की। और फिर जो मैन शैतान होता है वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है जो कि अब मियाँ के पीछे पड़ चुका था। लेकिन जब मियाँ वहाँ से भागने की कोशिश करती, गाड़ी में जब बैठ जाती है तो शैतान वहीं पे शीशा तोड़ करके आ जाता है। और फिर जो मियाँ को वो टच करता है तो मियाँ का शरीर चल जाता है और फिर मियाँ को वहाँ पे एक आरी मिलती है जिससे कि उसे बचने के चांस मिल जाते हैं। लेकिन वो जो शैतान होता है वो उसका पीछा करते करते वहीं पे आ जाता है और जब मियाँ एक छोटी जगह पे छुपी हुई होती है तो वो उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से अटैक करती है जो कि बहुत खतरनाक थी। और फिर जब मियाँ वहाँ से गेट तोड़ करके बाहर चली जाती है और अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाती है और जब शैतान उसके पास आता है तो मियाँ उस शैतान की टांगे काट देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर शैतान थोड़ा ताकतवर होता है जिससे कि वो गाड़ी को उसके हाथ के ऊपर घेर देता है और मियाँ का एक हाथ दब जाता है। अब मियाँ के पास सिर्फ एक ही चांस था, या तो वो मरे या अपना एक हाथ तोड़ करके शैतान को मार दे। तो वो क्या करती है, अपने एक हाथ को तोड़ देती है और शैतान के ऊपर आरी से अटैक कर देती है जिससे कि शैतान के दो टुक हो जाते हैं। और दो टुक होने के बाद तो शैतान कहीं का नहीं रहता है। तो देखो गाइस, हमारी एक्सप्लेनेशन बस इतनी थी। अब शैतान मर जाएगा और अब ज़मीन में वापस चला जाएगा और खुद कुछ देर बाद यहाँ पे धूप पे निकल जाएगी और अब सुबह हो जाएगी। तो यार देखो, हमारी स्टोरी बस यहीं पे एंड हो जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।